आइए आज हम लोग क्लास 3 में आज हम लोग मोरल साइंस पढ़ेंगे, यानी कि विषय नैतिक शिक्षा, पाठ 14 परिश्रम का फल। आइए बच्चे हम लोग देखेंगे, इसमें एक बच्चा रहता है जिसका नाम अंशु रहता है। ये कितना परिश्रम करता है। आइए हम लोग बुक के द्वारा इसको पढ़ें। पाठ 14 परिश्रम का फल। शाम का समय है, सुहावना मौसम था। अंशु स्कूल का गृह कार्य पूरा करने के लिए बैठा, परंतु उसका मन पढ़ाई में न लगा। वह बाहर जाकर मौसम का आनंद लेना चाहता था। उसने अपनी कॉपी किताब बंद करके एक ओर रख दी और घर के पास स्थित एक बगीचे में टहलने चला गया। बगीचे में पहुंचकर वह इधर उधर टहलने लगा। तभी उसकी दृष्टि क्यारियों में लगे फूलों पर मंडराती मधुमक्खियों पर पड़ी। वे वहां शहद इकट्ठा कर रही थी। उन्हें देखकर अंशु बोला, काश मैं मधुमक्खी होता तो कितना अच्छा होता। सारा दिन घूमता फिरता और फूलों का रस पीता। अंशु की यह बात सुनकर रानी मधुमक्खी उड़ते हुए उसके पास पहुंची और उससे बोली, अंशु तुम मधुमक्खी क्यों बनना चाहते हो? अंशु ने मधुमक्खी की ओर देखा और बोला, मधुमक्खियों का जीवन कितना सरल और अच्छा होता है। उन्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ता। वह बस सारा दिन फूलों से मीठा रस पीकर बगीचे में इधर से उधर उड़ती रहती है। अंशु की यह बात सुनकर रानी मधुमक्खी ने उसे समझाया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। शहद इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन एक फूल से शहद लेकर उसे छत्ते में ले जाकर इकट्ठा करना पड़ता है। यही हमारी दिनचर्या है। रानी मधुमक्खी द्वारा कही गई बातें अंशु को अच्छी नहीं लगी और वह आगे बढ़ गया। आगे उसने फलों से लदे हुए वृक्ष को देखे, जिन्हें देखकर वह बोला, काश मैं वृक्ष होता तो कितना अच्छा होता। वृक्षों को तो कोई काम नहीं करना पड़ता, न ही उन्हें पढ़ना पड़ता और वे हमेशा खुश रहते हैं। अंशु की यह बात सुनकर वृक्ष बोले, हमारे बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हम आलसी नहीं हैं। हम हर समय मिट्टी से पानी लेकर भोजन बनाने में व्यस्त रहते हैं, जिससे फूल पत्ते व फलों का विकास होता है। हमारे द्वारा काम करने पर ही तुम्हें फल खाने को मिलते हैं। अंशु को वृक्ष की बात अच्छी नहीं लगी और वह आगे बढ़ गया। आगे उसने दाना चुगती हुई एक चिड़िया को देखा। उसने देखकर अंशु से बोला, काश मैं एक चिड़िया होता तो दिन भर यहाँ वहाँ उड़ता रहता। चिड़िया को तो न फसल बोनी पड़ती है और ना ही काटनी पड़ती है। वह तो दूसरों के द्वारा उत्पन्न अनाज पर ही गुजारा कर लेती है। यह सुनकर चिड़िया बोली, ऐसा नहीं है। हमें भोजन की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है। अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करने पड़ते हैं। अपने अंडे को सेना पड़ता है। बच्चे को खाना खिलाने व उसकी देखभाल के साथ साथ शत्रुओं से उनकी रक्षा भी करनी पड़ती है। इन सभी की बातें सुनकर अंशु को यह महसूस हुआ कि वृक्ष, चिड़िया व मधुमक्खी सभी अपना काम पूरी मेहनत का व ईमानदारी के साथ खुश होकर कर रहे हैं। घर लौटकर अंशु ने खुशी खुशी अपना गृह कार्य पूरा किया। वह अपना जानता था कि अगर उसके माता पिता कमाएंगे नहीं तो उसे भोजन, कपड़े, किताबें, खिलौने और अन्य बहुत वस्तुएं नहीं मिल पाएगी। अब वह मेहनत के महत्व को समझ चुका था। जी हाँ बच्चों, अंशु को ये लगा कि जीवन में एक मनुष्य ही है जिसे बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब उसने देखा चिड़िया को, पेड़ को,
मधुमक्खी से बात की तो उसे लगा कि इस पृथ्वी पर सभी के लिए ईश्वर ने काम सौंपे हैं, सबको अपने कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। तो क्यों हमें भी अपना कर्म करना चाहिए, हमें अपने कार्य में पीछे नहीं होना चाहिए। उस सबसे सीख वो लेकर अपने काम में लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो बच्चों, आप भी अपने हर कार्य में परिश्रम के साथ कोई कार्य को करेंगे। थैंक यू। आइए हम लोग प्रश्न व्यास देखें। प्रश्न नंबर क, अंशु क्या काम करने बैठा? उत्तर, अंशु स्कूल का गृह कार्य पूरा करने के लिए बैठा। प्रश्न नंबर ख, अंशु बाहर जाकर क्या करना चाहता था? उत्तर, अंशु बाहर जाकर मौसम का आनंद लेना चाहता था। प्रश्न नंबर ग, मधुमक्खी को देखकर अंशु ने क्या सोचा? उत्तर, मधुमक्खी को देखकर अंशु ने सोचा कि काश मैं मधुमक्खी होता तो कितना अच्छा होता, सारा दिन घूमता फिरता और फूलों का रस पीता। प्रश्न नंबर घ, वृक्षों ने अंशु से क्या कहा? उत्तर, वृक्षों ने अंशु से कहा, हम हर समय मिट्टी से पानी लेकर भोजन बनाने में व्यस्त रहते हैं, जिससे फूल, पत्ते व फलों का विकास होता है। प्रश्न नंबर अंग, सबकी बातें सुनकर अंशु को क्या महसूस हुआ? उत्तर, सबकी बातें सुनकर अंशु को यह महसूस हुआ कि वृक्ष, चिड़िया व मधुमक्खी सभी अपना काम पूरी मेहनत व ईमानदारी के साथ खुश होकर कर रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।